साथियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री शिक्षक दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, शिक्षक एक निर्माण का देवता है। वह जिस प्रकार का समाज बनाना चाहता है, जिस प्रकार का देश और दुनिया को रूप देना चाहता है, वही रूप वो दे डालता है। अथर्ववेद का एक मंत्र आता है और मंत्र में ये कहा है कि आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः। आचार्य अपने शिष्य को समीप में लाता है, समीप लाता है, पास में लाता है और इतना पास लाता है कि कृणुते गर्भमंतः, उसको अपने गर्भ में धारण कर लेता है। और तम रात्रिस्तिस्रे उदरे विभर्ति, उसको 3 रात्रियों तक, 3 अज्ञान तक, 3 अंधेरे तक, जब तक वो अंधेरे उसके समाप्त नहीं हो जाते, जब तक कि निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उसको अपने गर्भ के भीतर रखता है। और इस प्रक्रिया के पूरे होने के उपरांत जब वो ब्रह्मचारी, जब वह शिष्य स्नातक होकर के गुरुकुल से निकलता है, अपने गुरु के गर्भ से बाहर आता है, तो तम जातम द्रष्टुम अभिसयंती देवा, उसको बड़े बड़े विद्वान भी देखने के लिए आते हैं। यह करिश्मा होता है एक आचार्य के हुनर में, यह करिश्मा होता है एक शिक्षक के हुनर में। और इस हुनर के माध्यम से शिक्षक अपनी इस सृजन कला के माध्यम से, इस निर्माण कला के माध्यम से युग को बदल डालता है। वह समय की धारा को, वक्त की धारा को बदल डालता है। मित्रों, संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है। संसार के इतिहास के पन्नों को जब हम पलटने लगते हैं तो हमारे सामने ये दृश्य दिखाई देता है कि जब जब शिक्षक ने ठाना, युग को बदल डाला, समय की धारा को बदल डाला। मित्रों, रामायण काल में जब राक्षस हिंसा का नंगा नाच करने लगे, जब चारों तरफ साधु संत ऋषि मुनि, उनका अपमान होने लगा, उनकी प्रताड़ना होने लगी, उनकी साधना में, उनके यज्ञों में राक्षस लोग विध्वंस करने लगे, तो एक शिक्षक, अरे जिस शिक्षक का नाम केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में बड़े आदर के साथ में लिया जाता है, वो शिक्षक विश्वामित्र, उसने संकल्प कर लिया। उस विश्वामित्र शिक्षक ने संकल्प कर लिया कि मुझे राक्षसों से मुक्त करना है इस धरती को। और राम और लक्ष्मण नामक अपने शिष्यों को पकड़कर उनका निर्माण किया और उन शिष्यों के माध्यम से धरती को राक्षसों से रहित बना दिया। मित्रों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं महाभारत काल में जब दुर्योधन दुराग्रही अपनी हठ पर अड़ गया और ये ठान लिया उसने कि सूच्यग्रम अपि न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं लड़ाई के बिना, युद्ध किए बिना, सुई की नोक टिके इतनी भी भूमि में पांडवों को देने वाला नहीं हूं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि दुर्योधन सब मर्यादाओं को पार कर चुका है, उसने सब मर्यादाओं को तार तार कर दिया है, सब सीमाओं को पार कर लिया है, तो उस जगत गुरु ने, उस जगत शिक्षक ने ये ठान लिया कि अब मुझे अन्याय का अंत करना है, मुझे अधर्म का अंत करना है और इस धरती पर धर्म की, न्याय की स्थापना करनी है। और अपने शिष्य अर्जुन को पकड़ा और अर्जुन को तैयार किया, उसका तमाम मानसिक अंधकार दूर करके उसमें पौरुष भरा, बल भरा, पराक्रम भरा और उसके माध्यम से अन्याय का अंत किया, अधर्म का अंत किया और धर्म की स्थापना की। मित्रों, जब महानंद प्रजा पर अत्याचार करने लगा और चारों तरफ से प्रजा में त्राहिमाम का स्वर गूंजने लगा, तो एक शिक्षक, एक आचार्य, एक शिक्षक ने ठाना, चाणक्य नाम के एक शिक्षक ने ठाना कि मुझे इसको दूर करना है, इस अन्याय को दूर करना है, अत्याचार को दूर करना है। और पहले सोचा कि मैं निवेदन करता हूं, तो महानंद के दरबार में
चाणक्य नाम का वो शिक्षक जाता है और राजा से प्रार्थना करता है हाथ जोड़ करके कि महाराज, प्रजा में बहुत भारी भय व्याप्त हो चुका है, प्रजा आपके कारण बड़ी त्रस्त है, आप मेहरबानी करके और प्रजा पर इस प्रकार के अन्याय ना करें, इस प्रजा पर इस प्रकार का अत्याचार ना करें। और महानंद ने अहंकार में आकर के उस शिक्षक की चोटी पकड़कर घसीटते हुए उसको अपने दरबार से बाहर कर दिया। बस उस शिक्षक चाणक्य ने मित्रों वहीं बैठ करके और अपनी खुली हुई शिखा को खुला रख लिया और ये संकल्प कर डाला, अब मुझे नंद वंश को समूल नष्ट करना है। और अपने चंद्रगुप्त नाम के एक शिष्य को पकड़ करके, मित्रों इतिहास इस बात का साक्षी है कि चंद्रगुप्त को आगे करके और चाणक्य ने नंद वंश को समूल नष्ट कर डाला और प्रजा में सुख और शांति की स्थापना की। मित्रों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक और अत्यंत मार्मिक प्रकरण इस देश में दिखाई देता है। अंग्रेजी काल में जब चारों तरफ देश में अंधकार छाया हुआ था, अज्ञान अंधकार छाया हुआ था और ढोंग और पाखंड आडंबर ये घर घर में इन्होंने डेरा जमा रखा था। अंग्रेजी सरकार के कारण मेरे देश की जनता वो त्राहिमाम कर रही थी। उस समय मथुरा में बैठे एक सन्यासी ने, मथुरा में बैठे एक शिक्षक ने संकल्प कर डाला। विरजानंद दंडी नाम का वो शिक्षक संकल्प लेता है कि मुझे मेरे देश के घर घर से अज्ञान को, अंधकार को, पाखंड को, आडंबरों को हटाना है और मेरी भारत माँ जो आज अंग्रेजों की दास्ता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है उसको मुझे उससे मुक्त करना है। एक शिष्य को पकड़ता है, दयानंद नाम के एक शिष्य को पकड़ता है और उसको तैयार करता है और उस शिष्य के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में फैले आडंबर का नाश करता है और अंग्रेजी सरकार को दयानंद की कलम से एक ललकार देता है और अपने देश की जनता को जगाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी कलम से लिखा, अपनी कलम से आवाज निकाली कि ए मेरे देशवासियों, विदेशी राजा चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, विदेशी राजा चाहे पिता के समान प्रजा का पालन करने वाला हो, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं होता है। और इस सेंटेंस ने, महर्षि दयानंद की कलम से निकले इस सेंटेंस ने पूरे देश में आग लगा दी। एक चिंगारी उठी, श्याम जी कृष्ण वर्मा के दिल में इस सेंटेंस से चिंगारी उठी। सरदार भगत सिंह के दिल में एक चिंगारी उठ खड़ी हुई। राजगुरु सुखदेव पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के दिल और दिमाग में ये चिंगारी उठ खड़ी हुई। अरे ये चिंगारी खड़ी हुई सुभाष चंद्र बोस के दिल में। मित्रों एक क्रांतिकारी एक टीम बनी पूरी इस सेंटेंस के कारण और पूरे देश से अंग्रेजों को जो है वो भागने के लिए मजबूर कर दिया धीरे धीरे करके। मित्रों एक शिक्षक में इतनी बड़ी ताकत होती है। जब एक धर्म शिक्षक कलकत्ता के एक मंदिर में बैठे हुए धर्म शिक्षक ने देखा कि मेरे देश में जो मेरे भारतीय संस्कृति है उसका उपहास हो रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और लोग जो है वो चारों तरफ से भारतीय संस्कृति की निंदा करने पर उतारू हो गए हैं। उस समय उस धर्म शिक्षक ने रामकृष्ण परमहंस नाम के उस धर्म शिक्षक ने एक शिष्य को पकड़ा, विवेकानंद नाम के एक शिष्य को पकड़ा और उसके भीतर वो ऊर्जा भरी और उस ऊर्जा के माध्यम से उस शिष्य ने देश और दुनिया के पटल पर आकर के ललकारा और भारतीय संस्कृति का वो आदर्श रूप सामने रखा। सज्जनों और फिर से भारतीय संस्कृति का मान सम्मान देश और दुनिया में स्थापित हुआ। ये शिक्षक कर सकता है, ये करिश्मा शिक्षक में होता है। इसलिए मित्रों मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षक युग का निर्माता है। शिक्षक वक्त को बदलता है, वक्त की धारा को जिधर चाहे मोड़ देता है। मित्रों मैं अपने सभी शिक्षक बंधुओं से
माननीय शिक्षक बंधुओं से, आदरणीय शिक्षक बंधुओं से आह्वान करता हूं कि आइए आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम देश और दुनिया से अज्ञान अंधकार को मिटाकर रहेंगे, हम देश और दुनिया से असत्य को मिटाकर रहेंगे, हम देश और दुनिया से अन्याय को मिटाकर रहेंगे, अत्याचार को मिटाकर रहेंगे, अभाव को मिटाकर रहेंगे, और हम ऐसी धरती बनाएंगे जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारी प्रार्थना पूरी तरह जिस धरती पर चरितार्थ होती दिखाई दे, इस प्रकार का समाज हम बनाएंगे, इस प्रकार का राष्ट्र और दुनिया हम बनाएंगे, इस प्रकार का संकल्प लेने का आज समय है। मित्रों, मुझे आशा है आप सब हम मिलकर के इस संकल्प को लेंगे और संगच्छध्वम संवदध्वम शंभु मनांसि जानताम, एक साथ मिलकर के हम संघर्ष करेंगे तो परमपिता परमात्मा हमें ताकत देगा, शक्ति देगा और हम अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको आज शिक्षक दिवस पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।